नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एप्टीट्यूड का टॉपिक है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से दिख जाएंगे एंड ये बहुत आसान भी होता है बिकॉज इसमें कुछ नहीं है। अगर आप पे हल्का सा भी कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको समझने में, तो ये इजीली आप कर पाओगे। 2-3 फार्मूले हैं और उससे आपके हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई ये तो नंबर मेरे आने वाले हैं बिकॉज ये क्वेश्चन तो मेरे सही होने वाले हैं, ठीक है। सो पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विथ अ कॉमन डिफरेंस। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, लेट से ए बी सी डी, ये सीक्वेंस है मेरा एंड सो ऑन। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको कैपिटल डी बोल दूं तो ये कैपिटल डी मेरा डेल्टा होगा बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। लेट से मेरा यहाँ पे अगर ए मैं बोलता हूँ और ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो मेरा डी होगा, बी और सी का जो डिफरेंस होगा वो मेरा डी होगा, और सी एंड डी का जो डिफरेंस होगा वो मेरा डी होगा। सो ये मेरा डेल्टा जो कैलकुलेट होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स एंड ये अर्थमेटिक सीक्वेंसेस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये डेल्टा मेरा सेम होता है, ठीक है ना। इसको आप कैसे समझोगे और डिटेल में? लेट से अगर मैं बोलता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है, और ये आगे सीरीज बढ़ सकती है। सो दिस इज एन एपी बिकॉज आप अगर इसकी पहली टर्म देखोगे विच इज 2, उसके और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो आपका डी है, डेल्टा, ठीक है, वो मेरा डी है। तो वो अभी 2 है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में 2 है, अगला 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, सो ऑन। ये सीरीज ऐसी जाएगी। तो जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा वो हमेशा कॉमन रहेगा, ठीक है। ये हमारा कॉमन ग्राउंड है। सो आपका फर्स्ट नंबर जो है इस सीरीज का वो कुछ भी हो सकता है। तो उस फर्स्ट नंबर को यहाँ पे जो कि 2 है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल ए से, ठीक है ना। जो मेरा लास्ट नंबर होगा सीरीज का, इसमें जो भी होगा वो मेरा nth नंबर होगा, nth नंबर वो मेरा होगा L विच इज लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो सकता है इन डे टू डे लाइफ। बट ये जो अभी मैंने आपको एलियासेस बताए हैं कि हम a इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर ऑफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, L इक्वल्स टू लास्ट नंबर ऑफ AP, D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये भूलना नहीं है कि ओके क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं आगे, ये आपको याद रखनी है AP के एंड से, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल। सो रियल लाइफ एग्जांपल में आता है कि अगर हमें बोल रखा है, जैसे आप नॉर्मल डेज में ना आप ओला या उबर से ड्राइव करते हो, इससे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। इसका जो फेयर कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है? ओके मेरा एक बेस फेयर होगा, उस बेस फेयर के ऊपर पर किलोमीटर एक चार्ज लगेगा, पर किलोमीटर चार्ज होगा, ठीक है। लेट से बेस फेयर अगर मैं 40 रुपीज कहता हूं कि 40 रुपीज मेरा बेस फेयर है एंड पर किलोमीटर मेरा चार्ज है 7 रुपीज, ठीक है। तो अगर मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं फॉर 10 किलोमीटर्स, तो देखो पहला बेस फेयर 40 हो गया। जैसे मैं 0 से 1 पहुंचूंगा, 0 से 1 पहुंचा, वहां मेरा 7 रुपए और इंक्रीज हो गया। फिर मैं 2 पहुंचूंगा, फिर मेरा 7 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैं 3 पहुंचूंगा, मेरा 7 रुपए इंक्रीज, 4 7 रुपए इंक्रीज, 5 7 रुपए इंक्रीज, 6 7 रुपए इंक्रीज एंड सो ऑन। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा D है दैट इज 7, A इक्वल्स टू 40 है मेरा। L अगर बोला जाए
तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो, उसके फॉर्मूलेज हम आगे देखेंगे। बट आपको समझ आ रहा होगा जो 10th डिजिट है यहाँ पे n इक्वल्स टू 10th है, बिकॉज वो 10 किलोमीटर चलेगा, तो जो 10 डिजिट है वो मेरी कैसे निकलेगी वो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ आ गया कि ओला उबर में जो फेयर कैलकुलेशन होता है वहां पे हम एपी का यूज करते हैं। एक और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल जो कि काफी ज्यादा फेमस है। लेट से ये मेरा सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ये मेरी अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ मेरा मून घूम रहा है। ठीक है, ये मेरा मून है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी रोटेशन की, ठीक है, अराउंड द अर्थ, इसकी रिवोल्यूशन की जो पर्टिकुलर चक्कर काटने की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f1 और f मून, एंड अर्थ की जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ। तो आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा, हम लोग निकालते हैं कि ये कब मून बीच में आ जाता है अर्थ के और सन के। तो दिस इज अर्थ, दिस इज सन, और यहाँ पे मून। तो हम यहाँ पे इक्लिप्स वगैरह जब पता करते हैं, राइट, कि कब हमारा सोलर इक्लिप्स हो रहा है, कब हमारा मून इक्लिप्स हो रहा है, तो वट एवर, जब भी हम ये सब पता करते हैं तो वहां पे हम एपी का यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारी अगली ऐसी कौन सी डेट होगी जब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बनेगा कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, तो वहां पे हम फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से पता करते हैं। याद रखिएगा ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जहां पे हम ईपी का यूज करते हैं, विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सो अगली वीडियो में हम लोग एपी से रिलेटेड कुछ और डीप कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद में आपके जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है किसी भी एग्जाम में वो ज्यादा आसान हो जाएगी। आई होप आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एपी पता पड़ गया होगा यहाँ से। तो ये वीडियो आपको बस एक बेसिक आइडिया देती है कि ओके एपी क्या होता है एंड उनके रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पे वो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।